जय श्री राम, हर हर महादेव साथियों। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसे गौशाला में हैं और आज हमारे बीच में हैं कोटद्वार जो नगर मंडल है उसके युवा मोर्चा के अध्यक्ष विजय रावत जी, और आज उनका जीवन जन्म दिवस भी है। सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी जितने भी गौवंश साथी हैं उनके तरफ से। और उनका जन्मदिन है। उन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल के जो युवा हैं, जो उनकी सोचें हैं बहुत अच्छी, मतलब कही जा रही, आप कह सकते हो, वो चाहते तो ये जन्मदिन कहीं होटल, कहीं किसी के ये रेस्टोरेंट या किसी अन्य साथियों के साथ इस जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सकते थे, मगर उन्होंने यह गौशाला चुनी अपने जन्म दिवस को मनाने के लिए। आप देख सकते हैं ये डॉग्स के लिए भी यहाँ पे ये जो है फूड्स की व्यवस्था उनकी तरफ से की गई है, और चारे की जो व्यवस्था है गौवंश के लिए भाई विजय रावत जी के द्वारा की गई है। और मैं समस्त जो गौ सेवा की टीम है, जो साथी हैं, उनके तरफ से विजय रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी जो हमारे गौवंश की टीम है आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती है, क्योंकि हर कोई युवा है जो इस तरीके की सोच नहीं रख सकता। आप चाहते तो कहीं भी इस बर्थडे को मना सकते थे, आपने यहाँ ये स्थान चुना, गौवंश को चुना। मतलब क्या सोचती है आपकी, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? भाई तो कुछ नहीं, मैं देखता हूँ आप लोगों के काम को, देखता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग निस्वार्थ भाव से अपने तन मन धन से इनकी सेवा करते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन में एक भावना जागृत हुई कि क्यों ना आज हम भी अपने जन्म दिवस को इन निराश्रित गौवंशों के ये जो अपने डॉग हैं इनके बीच में आकर वो करें, और एक समय का भोजन जो है हम भी इनके लिए अपने जन्म दिवस के रूप में वो करें। आज श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है तो इसमें पुण्य का लाभ भी मिलता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आया। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। मातृशक्ति है, यहाँ पे युवा हैं, अनुभवी हमारे पशु प्रेमी लोग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वही शख्सियत हैं जो आज अपना जन्मदिन इन पशुओं के बीच में मना रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत इनकी अगर हम ये कहें तो ये सादगी से ही जन्मदिन मनाना पसंद करते हैं, और इनको केक काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसा कि इनसे वार्ता हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि केक उनको पसंद नहीं है काटना, उससे बेहतर है कि पशुओं की, आवारा जानवरों की, या जैसे स्ट्रीट डॉग्स है उनकी सेवा उनसे हो जाती है, तो उससे ज़्यादा बेहतर उनको और खुशी क्या दे सकती है। हमारे बीच में हैं विजय रावत जी। विजय रावत जी, सर्वप्रथम आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और कैसा लग रहा है ये गौशाला में आकर, क्योंकि आपने, जैसे आपसे वार्ता हुई थी तो आपने कहा था कि जो गाड़ी घाट में जो गौशाला है मुक्ति धाम के पास, वहाँ पर भी आपके द्वारा नियमित सेवाएं दी जाती हैं। पिछला जन्मदिन आपने उन पशुओं के बीच में वहाँ पर मनाया, और आज इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद है। कैसा लग रहा है आपको? जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं मुझे प्रेषित की हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम पहाड़ के लोग हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गौ माता है। सर्वप्रथम हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के आंदोलन में भी मैंने भागीदारी की है। और निरंतर कई वर्षों से मैं अपना जन्मदिवस जो है कि गौ माता के सानिध्य में ही मनाता हूँ। कभी गौ की सेवा करना हो, चारा देना हो, या कई वर्षों से 4-5 साल कम से कम मुझे हो चुके हैं जो मैं गौ माता की सेवा में अपना जन्मदिवस मनाता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि आप केक काटना पसंद नहीं करते हैं? देखिए, पश्चिमी सभ्यता को दर्शाता है केक काटना, और ये हमारी सभ्यता में भी नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता में कीर्तन भजन, हम गढ़वाल के वासी हैं और कीर्तन भजन करने में विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार से गौ माता में 33 कोटि देवी देवता जो निवास करते हैं, तो हिंदू धर्म होने के नाते, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के नाते जो है कि गौ माता को सर्वप्रथम हम माता के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार से मैं अपना जन्म दिवस गौ माता के चरणों में समर्पित करता हूँ। पूर्व में भी आपने, जैसे आपने बताया कि मुक्ति धाम के पास जो गौशाला है वहाँ पर जन्मदिन मनाया, तो यहाँ पर जन्मदिन मनाने के लिए किसने आपको प्रेरित किया? कहीं आपने देखा, कहीं सुना कि यहाँ पर भी जन्मदिन मनाया जाता है, उसको लेकर प्रेरित हुए, या स्वयं ही यहाँ पे आप उपस्थित हुए? यहाँ पर मेरे छोटे भाई लकी कोटनाला जी ने मुझे कहा कि हम लोग यहाँ पर एक निराश्रित गौवंशों के लिए अपनी निजी रूप से जो भी अपनी सहायता करते हैं वो
चोटिल गोवंश हों चाहे निराश्रित गोवंश हों, उनको अपने निजी खर्चे में यहाँ पर उनका वहन करते हैं वो लोग। और निराश्रित जो यहाँ पे कुत्ते छोटे मोटे वो हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी यहाँ पर उन्होंने आश्रय दिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं अपने जन्मदिवस को यहाँ पर उनके साथ मनाने के लिए आया था। हाँ, आप एक जो भी हमारे बीच में समाज में जो लोग हैं, अक्सर कई लोग तो नंदी महाराज को या इनको पसंद करते हैं, इनके लिए पूजा अर्चना मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं इनके लिए। कई बार हमने ये भी देखा है, या कई लोगों को आपने भी देखा होगा, घरों से उनके लिए स्पेशल रोटी बनाई जाती है, कुछ बनाया जाता है। उनको जब भी सड़क में दिखाई देते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो डंडा लेकर तैयार रहते हैं उनको मारने पीटने के लिए, उनको चोट पहुंचाने के लिए। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आपके द्वारा देना चाहते हैं अपने द्वारा, ताकि यहाँ पर इनकी सेवाएं हो पाएँ? जिस प्रकार से ये टीम काम कर रही है, इस टीम के साथ और लोगों का भी जुड़ाव हो पाए। देखिए, हम भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले हम भी, जब तक हम गोपाल मणि जी से नहीं जुड़े थे तब तक हम भी यही काम करते थे। लेकिन जब से हमने उनकी गौ कथा सुनी और देखा कि किस प्रकार से जब हम गायों पे कुछ डंडे से वार करते हैं तो किस प्रकार से वो चोटिल हो जाते हैं और फिर कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। एक छोटा सा चारा खाने के लिए हम उन्हें दंडित करते हैं। मैं कहता हूँ कि दंडित करना भी कोई वो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से दंडित न किया जाए कि जिस प्रकार से उनको गंभीर चोटें आ जाएं। आप देखेंगे कि कई गायें यहाँ पर हैं जिनके सर पे चोट लगी है, कमर में चोट लगी है, पाँव में चोट लगी है। तो दंडित करना भी उतना ही ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि जो बिल्कुल घायल कर दिया जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर लक्की कोटनाला जी, अपने प्रकाश ढोंडियाल जी, अपनी माताएं बहनें हैं, अपने छोटे भाई लोग हैं, इनके कितना पैसा यहाँ पर खर्च होता है जो दवाइयों के लिए। और देखिए कि ये लोग किसी से मांगते नहीं हैं, स्वयं अपने पैसे से दवाइयाँ लाते हैं, चारा लाते हैं, वो लाते हैं। तो लोगों को देखना चाहिए, समाज को देखना चाहिए कि कितना नुकसान हो रहा है इस चीज़ में। हाँ, जो यहाँ पर एक कड़कपाड़ी एनिमल रेस्क्यू टीम या उसके साथी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समिति के साथ नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन आपस में इनका जुड़ाव है। उनकी एक अपेक्षाएं हमेशा रहती है सभी से कि कुछ ना कुछ उनको सहयोग यहाँ से मिले, जरूरी नहीं आर्थिक ही मिले। तो उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा आपके द्वारा? आज आपका जन्मदिन में है, आज जन्मदिन का शुभ अवसर है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे जुड़ाव हो, मानसिक तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर हो? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को कि यहाँ पर कड़क पहाड़ी जो एक टीम है, अपने बबलू नेगी जी हैं, चाहे संजीव थपलियाल जी हैं, उस टीम में कई लोग हैं और वो निरंतर इन निराश्रित गौवंशों के लिए, चोटिल गौवंशों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि समाज से मैं यह विनती करता हूँ कि आप लोग भी समिति से जुड़ें और आगे आकर चाहे वो तन मन धन जिस चीज़ की भी आप लोगों से सहायता हो सके उस समिति की करें, ताकि वह और से अधिक जो है कि अभी यहाँ पर कई गौवंश ऐसे हैं जिनको नहीं रख पाते हैं क्योंकि धन की कमी होने के कारण। अभी एक गौवंश को वह हरियाणा ले गए थे जिसका काफ़ी चोटिल हो गया था। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन मैंने देखा था उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया था, 2 टुकड़े पाँव के हो गए थे। किसी ने इस प्रकार से उसमें आक्रमण किया होगा या चोटिल गाड़ी से हुआ होगा कि जो उसके टांग के 2 वो हो गए, फ्रैक्चर आ गया। तो काफ़ी उनको फाइनेंशियल दिक्कतें आई और इस प्रकार ऐसी मुहिम में हम लोगों को जुड़ना चाहिए। कई लोग उनसे जुड़े भी, इस मुहिम में उन्होंने हिस्सा लिया और इस मुहिम को साकार किया और आज वह शायद मुझे लगता है कि वह जो गौवंश था वो स्वस्थ है। यही अपेक्षा इन लोगों की आपसे है। आप जिस प्रकार कार्य करते हैं, आप जैसे लोग जिस प्रकार कार्य करते हैं, उनसे हर कोई एक अपेक्षा रखता है कि जो यहाँ पर गौवंश है, निराश्रित गौवंश जो यहाँ पर है, उनकी जो सेवाएं तत्पर होकर के जो समिति द्वारा कड़क पहाड़ी खेल प्रोत्साहन समिति के एनिमल रेस्क्यू टीम है, जो उनके सहयोगी हैं, जो अन्य लोग जो समिति के साथ अगर हम कहें कि वैसा जुड़ाव नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक रूप से जो उनका जुड़ाव है वो तत्पर रहते हैं और वो एक अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार से अगर अन्य लोगों का भी जुड़ाव रहे, ये जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाए या अन्य अन्य आयोजन यहाँ पर किए जाएं, तो इससे क्या होगा कि जो इनके लिए पशुओं के लिए उचित जो है एक पशु चारा यहाँ पर होगा। सुबह शाम पशुओं के लिए उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, उनको चारे की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा हो पाएगी। यही अपेक्षा हमेशा ये टीम करती है और इस प्रकार के जो हमारे, जैसा हमने अभी बात की थी हमारे विजय रावत जी से जिनका जन्मदिन था, उन्होंने भी यही कहा है कि आगे भी किसी प्रकार की अगर सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इसको मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।